हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की, जो अपना चैप्टर है 11 नंबर का उसकी। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उनको हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज की। ठीक है, तो देखो पहला जो एमसीक्यू है, इफ द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स विद रेडियाई r1 एंड r2। हमें रेडियाई गिवन है दो सर्कल्स की r1 और r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r। ठीक है, तो देखो दो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है उसका सम, मान लीजिए पहला सर्कल है उसकी जो सर्कमफेरेंस क्या है बताओ, 2πr1। 2πr1 दूसरा क्या है, 2πr2। दो सर्कल की सर्कमफेरेंस का सम किसके इक्वल है बताओ। ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है r, उसकी सर्कमफेरेंस के, तो उसकी सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगी 2πr। ठीक है, तो देखो 2π से कांस्टेंट हटा देंगे, 2π कैंसिल, तो बताओ क्या आ गया, r इक्वल आ गया किसके, r1 प्लस r2 के। वो यही हमें बताना था। जो आपको ऑप्शन गिवन है r इक्वल टू r1 प्लस r2, उसमें टिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखो वो क्या कह रहा है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा बताओ सर्कल का। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। वो कह रहा है जो पेरीमीटर है यानी 2πr, पेरीमीटर किसके इक्वल है बताओ, एरिया ऑफ ए सर्कल, तो वो किसके इक्वल है, πr² के। ठीक है, वो कह रहा है कि जो पेरीमीटर किसके इक्वल है, एरिया के। तो हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो देखो ये पाई से पाई कैंसिल, ये पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, ये आर से ये आर कैंसिल, तो बताओ क्या रिलेशन आ गया, आर इक्वल टू आ गया 2। आर इक्वल टू क्या आ गया, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 यूनिट, ऑप्शन में जो होगा वही ये 2 यूनिट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2 यूनिट्स। इसी तरीके से देखो द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल विद सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर। देखो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो देखो सर्कमफेरेंस क्या होता है बताओ, 2πr। हमें गिवन है कितना बताओ, 22। 2πr हमें कितना गिवन है 22, तो हमें यहां से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम क्या फाइंड कर लेंगे, r की वैल्यू। तो 2π इधर बटे में चला जाएगा, तो 22 बटे हो जाएगा बताओ 2π। 22 बटे क्या हो गया 2π, तो अब पाई की वैल्यू रख देंगे, तो ऊपर 22 ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, और नीचे 2, और ये पाई की वैल्यू क्या है 22/7। ठीक है, 22 बटे ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला गया, तो देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, आर की वैल्यू आ गई 7/2। तो हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का, तो एरिया क्या हो जाएगा बताओ क्वाड्रेंट का, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो एरिया हो जाएगा भाई, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, सर्कल के एरिया का चौथा हिस्सा। ठीक है, सर्कल के एरिया का चौथा हिस्सा, तो 1/4 कर देंगे किसका एरिया बताओ, सर्कल का एरिया, πr²। ठीक है, सर्कल के एरिया का चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट क्या होगा, सर्कल के एरिया का चौथा हिस्सा। ठीक है, तो इसमें रख दो, तो 1/4, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और आर अभी आया अपना 7/2, तो r² मतलब 7/2 को कितनी बार लिख देंगे बताओ, 2 बार। ठीक है, काट दो इसको, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 × 2, तो ये 11 टाइम्स हो गया, ये 11 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया बताओ, क्या आ गया, ये 77, 11 7 जा 77, और ये कितना हो गया बताओ, 4 2 जा 8, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो हमारा चौथा एमसीक्यू है। देखो द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 5 मिनट इज। ये तो हमें पता है, बताओ 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है कितना कोण बनाती है, कितना एंगल बनाती है, 6 डिग्री। कितना बनाती है, 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है बताओ, मिनट की सुई एक 6 डिग्री बनाती है। तो हमसे 5 मिनट का पूछा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा बताओ 30 डिग्री, 30 डिग्री। 5 मिनट में कितना बना देगी 30 डिग्री, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर हुज रेडियस इज आर। कोई सेमी सर्कुलर क्या है, प्रोट्रैक्टर है। देखो डी होती है, डी ऐसे, ये प्रोट्रैक्टर हो गया अपना सेमी सर्कुलर, ये ठीक है, ये डी टाइप का। तो इसका पेरीमीटर पूछा है, इसका क्या पूछा है हमसे, पेरीमीटर। तो देखो ये हिस्सा भाई, पेरीमीटर में देखो ये पूरा हिस्सा काउंट होगा, ये वाला। ठीक है, और ये भी काउंट होगा, पेरीमीटर जब भी तो आएगी। तो देखो ये क्या है, सेमी सर्कल की पेरीमीटर क्या होगी बताओ भाई, सर्कल की पेरीमीटर क्या होगी 2πr। सर्कल की पेरीमीटर क्या होगी 2πr, तो इस हिस्से की, आधे हिस्से की, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, इसके बाद और क्या, ये हिस्सा भी तो जुड़ेगा भाई। मान लीजिए ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, देखो ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस मुझे r गिवन है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया r, तो ये या तो डायमीटर, ये डायमीटर है। ठीक है,
तो यानी इसको क्या लिख सकता हूँ, 2r, क्या लिख सकता हूँ, 2r। ध्यान देना है, जो प्रोट्रैक्टर है उसकी जो पेरीमीटर क्या होगी, देखो ये हिस्सा यानी पाई आर, क्या होगी, पाई आर। भाई सेमी जो सर्कल है उसकी पेरीमीटर का मैंने आधा कर दिया तो पाई आर आ गया, प्लस और जो ये हिस्सा है, जो भाई डायमीटर पूरा यहाँ से यहाँ तक, या ये यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये क्या हो गया, बताओ कितना हो गया, ये 2r हो गया, ये कितना हो गया, 2r। तो यही पेरीमीटर हो गई। भाई जो प्रोट्रैक्टर है अपना, इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, पाई आर प्लस 2r, या r कॉमन लेना चाहो तो r कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा बताओ, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा बताओ, पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड की। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो देखो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। ये मान लीजिए कोई सर्कल है, ये क्या है, छोटू सा सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया O, ये उसका सेंटर हो गया O। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, यानी पिज्जा की स्लाइस होती है जो वो। ठीक है, सेक्टर दिखते ही तो हमें पिज्जा की स्लाइस हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, हमें रेडियस कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर है। तो देखो इस तरीके से ये मान लीजिए हमने बना ली पिज्जा की स्लाइस। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एंगल ऑफ सेक्टर, ये वाला एंगल कितना है बताओ, 60 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। इसको नाम दे देता हूं मैं ए और ये बी। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, 60 डिग्री। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो इसमें। तो भाई हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू कितना है, 60, अपॉन में कितना आ जाएगा, 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितना है, 22/7 इंटू आर, आर कितना है बताओ, 6, 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे इसको। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 60 बन जा 60 और 66 है, 6 टाइम्स कट गया, 6 से ये 6 कट गया। ठीक है, तो ये देखो मल्टीप्लाई कर लो, इसका कितना आ गया भाई, 6 2 जा 12 और 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। इस तरीके से हमें सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। अब बात करेंगे एक क्वेश्चन नंबर थर्ड की। देखो, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। हमें क्या किसका एरिया फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं। इस तरीके से मान लीजिए हम एक छोटू सा क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बनाएंगे। तो हमने देखो ये छोटू सा सर्कल बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, उसका बताओ सेंटर हो गया। अब मान लीजिए ये मैंने कोड ले ली ए बी, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ए बी क्या है, अपनी कोड है, ए बी क्या है, कोड है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है ये कोड जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड्स कर रही है बताओ, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। तो मैं इसको यूं मिला देता हूं इस तरीके से। तो ये जो कोड है जो एंगल पर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें एरिया फाइंड करना है किसका, देखो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा है, ये वाला छोटू सा सेगमेंट है ये, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो पूरे सेक्टर के एरिया में से यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, देखो पूरे के पूरे जो सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर है, इसमें से मैं ये राइट एंगल का एरिया माइनस कर दूं तो अपना ये सेगमेंट आ जाएगा माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं इसको पी, वैसे हमने पी पॉइंट मान लिया। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। बताओ ओ ए पी बी, हमें इसमें से माइनस कर देंगे, क्या इसमें से माइनस कर देंगे, हम क्या निकाल रहे हैं, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा है बताओ, ए पी बी, ये वाला ए पी बी, क्या है ये, ए पी बी माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो देखो पूरे सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ सेक्टर बताओ, सेक्टर क्या है, ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे के एरिया में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ राइट एंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी का एरिया माइनस कर देंगे। देखो तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर, इस पूरे बड़े वाले सेक्टर का एरिया, इस पूरे का सेक्टर का एरिया क्या होगा बताओ, थीटा, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, थीटा अपॉन 360। थीटा कितना है बताओ, 90 डिग्री, तो 90 अपॉन आ जाएगा 360,
इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें बताओ, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 स्क्वायर, यानी क्या ले लेंगे अपन बताओ 100 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 100 ले लिया अपन ने, ठीक है। इसमें से माइनस करना है हमको एरिया ऑफ ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये ओ ए बी, तो क्या होगा एरिया ऑफ राइट एंगल बताओ, ये होगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या होगा ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर है, देखो राइट एंगल के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, तो बाकी ये क्या बचेगा बेस और हाइट, ठीक है बेस और परपेंडिकुलर, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा 10 इंटू हाइट क्या हो जाएगा ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कर दो इसको, देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ क्या ले लेंगे बताओ 100 ले लेंगे, तो देखो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितनी बार कट गया 4 टाइम्स, कितने टाइम्स कट गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया कितना बताओ, अभी भी ये कट रहा है, अभी भी ये कट रहा है, कितनी बार देखो 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4 और ये कितने टाइम्स कटेगा बताओ, ये कटेगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा बताओ 2 7 जा कितने हो गए 14, तो ये आ गया बताओ 157 अपॉन में 2 माइनस ये कितना आ गया भाई ये 10 इंटू 10 100 यानी 50, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये कितना आएगा ये आएगा 78.5 माइनस आ जाएगा 50, तो कितना आ गया एरिया बताओ 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमने कैसे निकाला इस माइनर सेगमेंट का एरिया, इस सेक्टर के एरिया में से मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल का क्या एरिया माइनस कर दिया, इससे आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। अब देखो यदि आपसे ये पूछा जाए बताओ जो ये मेजर सेक्टर है, देखो ये बच गया, जो इसका एरिया आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे बताओ मेजर सेक्टर का एरिया, बताओ मेजर सेक्टर का एरिया देखो कैसे निकालेंगे, या तो सर्कल के एरिया में से, पूरे के पूरे सर्कल के एरिया में से, देखो सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा इस सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या है बताओ ये है 78.5, ठीक है। तो ये क्या ले लेंगे पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 10 का स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 78.5, इस तरीके से कर लेना, ठीक है। जो मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूं, या आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो ये मेजर सेक्टर की जो बच गया एरिया, तो देखो थीटा कितना हो गया बताओ, ये तो 90 है, तो ये थीटा कितना हो जाएगा बताओ, ये 270 बचेगा, कितना बचेगा 270 बचेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 270 अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, 270 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, इससे निकाल लेना, ठीक है। तो कैसे भी निकाल लेना आंसर सेम आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो 5 मिनट में बताओ कितना स्वेप करेगी मिनट हैंड, बताओ कितना चलेगी, कितना कोण बनाएगी 5 मिनट में। देखो हमें पता है 1 मिनट में कितना बनाती है, 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री, कितना बनाएगी 30 डिग्री, ठीक है, ये बना लेगी। अब देखो हमें क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, यानी हमें रेडियस गिवन है, जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ गिवन है यानी रेडियस गिवन है कितना 14 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आसानी से मुझे थीटा भी पता है, थीटा की वैल्यू कितना है बताओ 30 डिग्री, रेडियस की वैल्यू पता है, तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताओ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रख दो इसमें, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, और आर की वैल्यू कितना है 14 इंटू 14 कर देंगे, ठीक है। इससे हम क्या निकाल लेंगे बताओ एरिया निकाल लेंगे। देखो तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है। ये कितना कट गया 2 टाइम्स, तो ये 2 1 जा 2, 2 6 जा, ठीक है। फिर और काट दो 2 3 जा 6 और काट दो 11 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो किसका 11 इंटू 14 अपॉन में क्या आ जाएगा बताओ 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा लगभग आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है अटेम्प्ट करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। तो सबसे पहले 5th वाले को देखते हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देखो क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5th का सोल्यूशन देखना है हमें। देखो ये कोई स्क्वायर फील्ड है, इस तरीके से मैंने बना लिया ये स्क्वायर फील्ड, इसको मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक है। ये कोई फील्ड है, ठीक है। तो इसके क्या बंधा हुआ है, एक कोई खूंटा है, कोने में खूंटा बंधा हुआ है, मान लीजिए यहाँ बंधा हुआ है, ठीक है। और 5 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। तो वो इस तरीके से घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर रस्सी से, 5 मीटर की रस्सी है, और वो ऐसे घूम के खा रहा है। वो क्या कर रहा है, ऐसे घूम के खा रहा है इस तरीके से,
तो इस तरीके से उसने इस क्षेत्र को खा लिया, इस क्षेत्र को क्या कर रहा है वो चर जाता है। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, फील्ड इन विच, हमें पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो ये पार्ट हमें फाइंड करना है जिसमें घोड़ा घास खा चुका है। ठीक है, इस पार्ट को। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ये जो रोप की लेंथ कितना है 5 मीटर, तो ये 5 मीटर है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कितना होगा बताओ, ये भी 5 मीटर होगा, ये भी कितना होगा 5 मीटर। अब देखो तो ये क्या बन गया बताओ, इसको मैं यदि नाम दूं ए और ये बी, तो ये क्या बन गया, सॉरी इसको ए तो नाम दे दिया, इसको दे देते हैं हम, बताओ ये तो ए, इसको दे देते पी क्यू। तो देखो ये वाला यहाँ से ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये क्या बन गया, ये तो सेक्टर बन गया। तो सेक्टर का एरिया हमसे पूछा है, तो सेक्टर के एरिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, रेडियस बताओ कितना है 5 मीटर। ठीक है, इसके अलावा हमें थीटा चाहिए। अब देखो थीटा के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये क्या है, कैसा फील्ड है, स्क्वायर है, तो ये सारे एंगल, ये वाले एंगल ये क्या होंगे बताओ, स्क्वायर के तो सारे एंगल कैसे होते हैं बताओ, 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, राइट एंगल। तो थीटा की वैल्यू कितना आ गई बताओ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। तो निकाल दो इस सेक्टर का एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है बताओ 5 स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कट जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स कट गया और ये 11 टाइम्स कट गया। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 इंटू में 25 अपॉन में आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एरिया आ जाएगा जिसको उस हॉर्स ने ग्रेज कर लिया है। ठीक है, तो ये लगभग आएगा 19 ये आ जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर में है ना, यूनिट अपना यूनिट मीटर में है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन को इस तरीके से करे कि उसने क्या किया, अब रस्सी, अभी रस्सी कितना थी 5 मीटर की थी, अब उसने 10 मीटर की कर दी, मान लीजिए रस्सी बढ़ा के उसने कर दी 10 मीटर की, तो अब घोड़ा इस पार्ट को खा जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये, अब देखो रस्सी कितनी कर दी बताओ 10 मीटर की कर दी, तो बताओ आर कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, आर तो हो गया 10, आर तो कितना हो गया 10, और थीटा कितना हो गया बताओ, थीटा तो 90 रहेगा, थीटा तो 90 रहेगा। तो हमसे ये पूछ लिया जाए बढ़ा हुआ पार्ट, हमसे ये बढ़ा हुआ पार्ट पूछ लिया जाए, एक्स्ट्रा पार्ट ग्रेज क्या है, तो देखो पूरे बड़े में से, बड़े वाले में से भाई, अब ये बन गया सेक्टर, अब ये सेक्टर बन गया, ये पूरा ये सेक्टर बन गया। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसमें इसका एरिया में से मैं छोटा वाला जो सेक्टर है इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो ये अपना एक्स्ट्रा पार्ट जो ये बड़ा हुआ पार्ट है ये निकल जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ, इसके बड़े वाला एरिया बताओ, इसमें क्या हो जाएगा थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 90 अपॉन बताओ 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है इस कंडीशन में, आर है 10, आर 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस ये वाला एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, ये कितना है बताओ, ये है 19.625। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 1 ये 4 टाइम्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 11 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू, और ये 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में, और 2 7 जा 14 माइनस ये आ जाएगा 19.625। ठीक है, तो इसको माइनस का इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे किससे, 2 7 जा 14 और ये 50 टाइम्स। ठीक है, इसको और इसको करेंगे तो ये आएगा 550/7 माइनस आ जाएगा 19.625। ठीक है, तो ये बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये बढ़ा हुआ एरिया आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, ए वाई बी, इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है, तो माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। shown in the figure, if radius of circle is 21 सेंटीमीटर और एंगल, देखो रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, तो ये एंगल ए ओ बी हमें गिवन है कितना 120 सेंटीमीटर, 120 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है 120 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, ध्यान से देखना है। देखो तो ये सेक्टर है कौन सा, ओ ए वाई पी, ये सेक्टर, पूरे सेक्टर के एरिया में से, पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये सेगमेंट आ जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, तो जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना है, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देंगे ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है,
कर देंगे माइनस। तो देखो कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर तो ये हो जाएगा थीटा, थीटा कितना है बताओ, थीटा है 120 अपॉन 360 इंटू पाई, पाई कितना है 22 अपॉन 7, आर, आर कितना है बताओ भाई, इस सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं मैं, इस सेक्टर का, तो आर है 21 इंटू 21, आर स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालने में। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसका एरिया हमें निकालना है। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या लेंगे बताओ, बेस क्या होगा अपना ए बी, बेस क्या होगा ए बी, और हाइट, चलो बेस लिख देते हैं इसकी जगह अभी के लिए, तो बेस इंटू हाइट, तो ऐसे ही तो निकालेंगे बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखो अब हमें बेस, बेस क्या है हमारा ये है भाई, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा ये होगा। अब हमें हाइट पता नहीं है, हाइट निकालनी है ना, तो हमें बेस पता है ना हाइट पता है, ठीक है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करो, डायरेक्ट ध्यान रखना है, यदि हमारा एंगल कितना हो बताओ, यदि हमारा एंगल 120 हो, यदि हमारा एंगल कितना दे रखा हो 120 हो, तो एरिया डायरेक्ट निकाल देंगे किससे, √3/4 इंटू आर स्क्वायर, आर, आर क्या है अपना रेडियस, ठीक है। तो इससे निकाल देंगे, ये रख देंगे यहाँ पे, इसकी जगह यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू 21 माइनस, देखो ये कर देंगे √3/4 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है अपना 21 इंटू में 21। अब इसको जो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा, इस सेगमेंट का एरिया बच जाएगा माइनर सेगमेंट का। दूसरा तरीका ये है, यदि आप इस ट्रायंगल की बात करें, ध्यान देना है इस ट्रायंगल की, कौन सा, देखो ये ट्रायंगल है अपना, इस तरीके से मैं बना देता हूं ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। ये हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर, और ये साइड क्या है, ये भी 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये कोड है, इस पर इस तरीके से लंब डालेंगे, यू सीधा हमने लंब डाल दिया, ओ से इस कोड पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो देखो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो मेरे पास ये मैंने नाम दे दिया इसको एम, इसको मैंने एम पॉइंट नाम दे दिया। अब दो ट्रायंगल बन गए मेरे पास, दो ट्रायंगल बन गए, कौन से, ओ एम ए या ओ ए एम, ठीक है, और दूसरा बन गया ओ बी एम या ओ एम बी, दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, दोनों ट्रायंगल को लेंगे, कौन कौन सा, देखो ट्रायंगल ओ ए एम, ठीक है, और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ओ बी एम। ध्यान से देखना है, दो ट्रायंगल ले रहा हूं, दोनों ट्रायंगल को, तो देखो ध्यान दो, दोनों ट्रायंगल में ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के, क्योंकि ये क्या है रेडियस है, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ठीक है। और ओ एम दोनों में कॉमन है, ओ एम दोनों में क्या है बताओ, कॉमन है, ये तो कॉमन हो गया, ये हमने लिख दिया ये कॉमन है। इसके अलावा ये वाला एंगल कौन सा, ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इक्वल होगा किसके, ओ एम बी के, भाई ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे ओ एम बी के, दोनों कैसे हैं बताओ 90 डिग्री है। तो आरएचएस से मैं क्या कह सकता हूं, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे होंगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो लिखेंगे बाय आरएचएस, बाय आरएचएस, ठीक है। आरएचएस से ये ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल ओ ए एम कॉन्ग्रुएंट होगा किसके बताओ, ट्रायंगल ओ बी एम के, ओ बी एम के, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब देखो ये एंगल हमें गिवन है, ये एंगल हमें गिवन है, कितना है ये बताओ 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो देखो ये वाला एंगल, तो भाई ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी तो इक्वल होंगे, देखो ए ओ एम, ये वाला एंगल, ये छोटू एंगल इक्वल होगा इस छोटू एंगल के, तो ये एंगल कितना आ गया बताओ, ये 60 डिग्री हो गया, और ये भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो ये 60 डिग्री हो गया, तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं बताओ, बताओ, अरे ये देखो ए एम इक्वल होगा बी एम के, ए एम इक्वल हो जाएगा बी एम के। तो इस ट्रायंगल में बताओ, कोई से भी ट्रायंगल में मैं क्या निकाल सकता हूं, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो मैं बताओ cos 60 से क्या निकाल सकता हूं बताओ, cos 60 से निकाल सकता हूं मैं इसकी वैल्यू, ओ एम की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है भाई। देखो ये राइट एंगल है, इसके सामने क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और जो बच गया ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। तो देखो cos 60 क्या होता है, cos थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा होता है बताओ बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, cos 60 की वैल्यू 1/2, बेस कितना है, बेस बताओ am, बेस क्या है am, और हाइपोटेनस कितना है बताओ 21, ठीक है। तो यहां से am की वैल्यू निकल जाएगी, am की वैल्यू कितना आ गया बताओ, am की वैल्यू आ जाएगी यहां से बताओ 21/2 सेंटीमीटर। तो am की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, am की वैल्यू मेरे पास आ गई यहां से
21/2 सेंटीमीटर। देखो जितना ये है इतना ये होगा 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से मुझे ओ एम की वैल्यू और निकालनी है, ओ एम की वैल्यू। तो साइन 60 से निकाल लो। साइन 60 से क्या निकाल सकता हूँ? साइन 60 बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बताओ? ओ एम। परपेंडिकुलर क्या है? ओ एम। और हाइपोटेनस कितना है? 21। ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू कितना आ गई यहाँ से? ओ एम की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये आ जाएगा √321 अपॉन में, या ऐसे लिख लो, ओ एम की वैल्यू आ जाएगी 21 √3 अपॉन में 2। ठीक है जी, आ गई। अब देखो मेरे पास ये हाइट है, ओ एम क्या है? हाइट है। ध्यान से देखना है, मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो 1/2 बेस। बेस कितना है बताओ? कहाँ है बेस? ये रहा, ये बेस यहां से यहां तक है, बेस यहां से यहां तक है, ये पूरा इस ट्राइंगल का भी बेस है, इतना मुझे पता है। तो ए बी कितना आ गया बताओ? ए बी भी तो निकालना पड़ेगा अपने को। ए बी कितना है बताओ? देखो ये 21/2 है और ये भी 21/2 है। ठीक है, बताओ कितना हो गया? ये हो गया 21/21, ये हो गया 42/2। ठीक है, तो कितना आ गया बताओ? 21। ठीक है, तो ए बी आ गया अपना 21। तो ये आ गया बेस उस ट्रायंगल का। ए बी कितना आ गया? 21। तो देखो ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूं, इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/2। बेस कितना आ गया बताओ? 21। बेस कितना आ गया? 21। और जो हाइट है, हाइट कितना है अभी? ओ एम अभी मैंने निकाला है 21 √3/2। तो ये आ गया 21 √3/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एरिया निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद सिंप्लीफाई करके देखना। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखो, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अभी हमने पिछला क्वेश्चन सिमिलर इसी टाइप का क्वेश्चन का किया है। ठीक है, इसमें एंगल जो 120 डिग्री है इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरीके से हम सर्कल ले लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये उसका हो गया सेंटर ओ, और ये कोड ले लिया ए बी, कोड का नाम दे दिया हमने ए बी। ठीक है, अब जो ये कोड ए बी है, ये सर्कल पर, तो सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड्स कर रही है बताओ? ये कर रही है 120 डिग्री। कहने का मतलब इस तरीके से ये एंगल, कौन सा एंगल? ए ओ बी, ये वाला एंगल हो गया कितना? 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 120 डिग्री। हमें रेडियस गिवन है, हमें रेडियस गिवन है कितना? 12 सेंटीमीटर। तो ओ ए और ओ बी, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इसका एरिया फाइंड करना है, ये वाला, ये जो माइनर सेगमेंट है इसका हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। वही तरीका बताओ, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालेंगे बताओ? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा पूरा जो ये क्या है? सेक्टर है, पूरा जो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे किसका एरिया बताओ? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है भाई, देखो हमें ये फाइंड करना है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो पूरे सेक्टर के एरिया में से हम यदि इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बताओ? ये तो θ/360 इंटू πr² होगा। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ? 1/2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अब देखो हमें ये तो हम फाइंड कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कितना है बताओ? थीटा की वैल्यू तो है 120 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना रखना है? 3.14 और r², r कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर या 12 इंटू 12 रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 1/2 इंटू भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस। अब बेस तो ये है भाई, इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ए बी, तो मुझे ए बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। और हाइट, हाइट किसको लें? तो हाइट के लिए मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना है, मैं सेंटर ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। इस तरीके से, इस तरीके से मैं कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया एम, मैंने इसको नाम दे दिया एम। ठीक है, तो ये ए एम इक्वल होगा किसके? एम बी के। भाई ये वाली साइड है, ये इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि देखो कोड पर सेंटर से डाला गया लंब कोड को दो भागों में बांट देता है, दो भागों में बांट देता है। ठीक है, ये हम ऐसे करें, देखो मैं ट्राइंगल लेता हूं, कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला, यहां बना लेता हूं इसको, ध्यान से देखना है, समझ लेना। ओ ए और ये बी, ये एंगल हमको कितना दे रखा है? 120 डिग्री। ठीक है, तो हमें ए बी और हाइट फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया एम, मैंने इसको नाम दे दिया एम। परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बन गया। अब देखो ओ एम ए या ओ ए एम, एक तो ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ओ ए एम, और दूसरा ट्रायंगल हो गया
ओ बी एम, ट्रायंगल ओ बी एम। अब देखो हम क्या करेंगे, इनको दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। कैसे प्रूव करेंगे, देखो ये तो रेडियस है, ये क्या है रेडियस, ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल है किसके, ओ बी के, दोनों क्या है बोथ रेडियस है, ठीक है। ओ एम दोनों में कॉमन है, ओ एम इक्वल टू होगा ओ एम, ये कॉमन है। इसके अलावा देखो ये वाला एंगल कौन सा, ओ एम ए, एंगल ओ एम ए इक्वल होगा एंगल ओ एम बी के। भाई दोनों कैसे हैं 90 डिग्री है, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री के। तो बताओ आरएचएस से मैं क्या कह सकता हूं, आरएचएस से मैं कह सकता हूं कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा इस वाले ट्रायंगल के। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए एम, बताओ कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्रायंगल ओ बी एम के, ओ बी एम के, ठीक है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी बताओ ये वाला एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल होगा किसके, बी ओ एम के, एंगल बी ओ एम के, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, जितना ये है इतना ये है, कहने का मतलब ओ एम ने इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो ये कितना हो जाएंगे 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल ये भी 60 हो गया और ये वाला एंगल ये भी कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखो ए एम इक्वल होगा किसके, बी एम के, ये ए एम ये वाली साइड ए एम इक्वल हो जाएगा किसके, बी एम के या एम बी के, ठीक है। अब देखो अब हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो देखो मैं क्या निकाल सकता हूं, बताओ हमें क्या फाइंड करना है, मुझे एम पता चल जाए। हमारा एम है, देखो हमारा एम है ए बी फाइंड करना, हमारा एम क्या है ए बी फाइंड करना और ओ एम फाइंड करना। ए बी क्या है अपना बेस है, बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी क्या है बेस है, बेस पता चल जाए और मुझे ओ एम हाइट पता चल जाए, तो मैं इस पूरे ट्रायंगल का क्या निकालूंगा बताओ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल में कोई से भी ट्रायंगल में, छोटू ट्रायंगल में, तो हम क्या लगा देते हैं, देखो हमें ये पता है भाई ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, इसके सामने ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। इसको परपेंडिकुलर मान लो, ये परपेंडिकुलर है ओ एम और ये बच गया ये बेस, ठीक है, ये बच गया ये बेस। तो देखो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें cos 60 या पहले ऐसे करें sin 60 लगा देते हैं, sin 60 बताओ, sin 60 भाई एंगल कितना है बताओ 60 है, एंगल कितना है 60 है, ठीक है। तो देखो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, अरे ध्यान से देखना, देखो कैसे करते हैं अपन भाई, राइट एंगल के सामने देखो, राइट एंगल के सामने क्या है, राइट एंगल के सामने तो हाइपोटेनस होगा। अब इस एंगल के हम एंगल 60 को ले रहे, तो इसके सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा ओ एम अपना बेस, ठीक है। तो sin 60 क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है एम, परपेंडिकुलर कितना है एम अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 12, ठीक है। तो sin 60 क्या होता है √3/2, ये आ जाएगा ए एम अपॉन में 12, ठीक है। तो बताओ एम की वैल्यू यहां से क्या आ गई, एम की वैल्यू आ गई 12√3/2, ठीक है। तो ये काटना चाहो तो काट दो, 2 1 2 और 2 6 तो ये आ गया 6√3। एम की वैल्यू कितना आ गई, ए एम की वैल्यू आ गई 6√3, ठीक है। एम की वैल्यू मुझे पता चल गई यहां से यहां तक। अब मुझे पता है ए एम इक्वल है किसके, बी एम के, ये दोनों बराबर हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, ए बी की वैल्यू बताओ यहां से आ गई, बताओ 6√3, ये भी 6√3, ये भी 6√3, तो ए बी कितना आ गया बताओ 12√3, कितना आ गया बताओ 12√3। तो मुझे ए बी तो पता चल गया, यानी मुझे बेस पता चल गया, मुझे क्या पता चल गया बेस कितना है 12√3 इंटू हाइट। अब मुझे हाइट और पता करना है, हाइट के लिए मुझे ओ एम पता करना पड़ेगा, तो मैं इसमें लगा देता हूं cos 60, cos 60 क्या होता है बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, ये वाला बेस, ये इस ट्रायंगल का बेस लेना है, पूरा बड़ा मत ले लेना, ये बेस कितना है अभी देखो, ये 6√3 कितना है 6√3 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमें पता है कितना है बताओ 12, हाइपोटेनस कितना है 12, तो ये काट दो पहले इसको, तो ये हो जाएगा 6 1 6 6 2 12, तो √3/2, कहने का मतलब cos 60 कितना होता है बताओ 1/2 और ये आ जाएगा √3/2, ठीक है। और ये कितना आ गया बताओ, यहां से हम क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है बेस फाइंड करना है, ध्यान से देखना है, देखो भाई हमें फाइंड करना है बेस, बेस क्या है अपना ओ एम, हमें क्या फाइंड करना है बेस ओ एम और हाइपोटेनस कितना है 12, ठीक है। तो देखो ये cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, इसी तरीके से हमें ओ एम अपॉन में 12 कर देंगे, तो ओ एम की वैल्यू कितना आ गई बताओ, ओ एम की वैल्यू आ गई 12/2, ठीक है। तो एम आ जाएगा 6, ओ एम कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ एम आ गया 6 सेंटीमीटर और ये कितना है बेस, ए बी कितना है, ये है 12√3 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें रख दो ओ एम की वैल्यू, यानी हाइट आ गई अपनी 6, हाइट आ गई अपनी 6, ठीक है। तो देखो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम क्या निकाल देंगे
ये जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है इसकी वैल्यू निकाल देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट है इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, देखो यदि आपको डायरेक्ट निकालना हो एरिया, आपको ये ना करना हो, यदि हमारा थीटा क्या हो बताओ, यदि हमारा थीटा हो 120 डिग्री, कितना हो 120 डिग्री हो, ठीक है, हमारा थीटा हो कितना हो 120 डिग्री, तो हम डायरेक्ट एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे बताओ, √3/4 और r स्क्वायर या साइड स्क्वायर ए लिख देते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।